लो भाई, दूसरा टेस्ट मैच भी हो चुका है इख्तिताम पजीर, और क्या ही कोई टेस्ट मैच हुए। वैसे एक बात तो है कि पिच इसके अंदर भी डेड ही थी, लेकिन हमने जो इंटरेस्टिंग बना दिया था। लेकिन उन सब चीज़ों को साइड पे करके अगर देखी जाए कि क्या कोई ज़बरदस्त मेहनत किस्म की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, जो कम बैक किया है, स्पेशली बाबर आजम ने, फिर अब्दुल्ला शफीक ने, उसके बाद रिजवान ने जिस किस्म की इनिंग्स खेली हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग। 2 दिन तक खड़ा रहा मेरा शेर का बच्चा जो है, बैटिंग करता रहा 2 दिन। इतनी लंबी तो हमारी आजकल की शादी नहीं चलती है। फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान ने अपनी रवायत बरकरार करते हुए वही जो मेरा ख्याल में डेड किस्म की पिच के ऊपर जिसका ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर भी 148 रन की इनिंग्स खेली थी, जिसके अंदर हम पूरी तरह से लेट चुके थे। हम ये कहते हैं कि यार वही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ अगर आप लोग पिचेस बनाएंगे तो आप हार ही जाएंगे। जब आप जीतने के लिए बनाते हैं ना, तो तब या तो आप जीत जाते हैं या फिर आप ड्रॉ की तरफ जाते हैं। मगर जब माइंड सेट ही डिफेंसिव होगा तो फिर इसी किस्म की चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी क्या कोई फाइट बैक की है भाई बॉयज़ ने। दूसरी डिबेट ये भी हो रही कि ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दे देना चाहिए था, और मेरा ख्याल में वैसे ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन देना चाहिए था, क्योंकि अगर एक टीम डाउन एंड अंडर है तो उसको प्रेशर सिचुएशन के ऊपर पूरी तरह से फायदा उठा के पूरी तरह से हावी हो जाना चाहिए था पाकिस्तानी टीम के ऊपर, ताकि मैच जो है वो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ही रहता है। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि उनकी कुछ पास्ट में इसी किस्म की हरकतें हुई भी हैं। इंडिया में जो किया था लक्ष्मण ने उनके साथ, मेरा हमें अहमदाबाद का टेस्ट था, जिसके बाद से वो जो है डर चुके हैं। फॉलो ऑन वो कभी भी नहीं कराते, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के अंदर आके। लेकिन वहाँ पर उनकी गलती होगी थी। बहुत से लोग ये भी करेंगे बॉल्स को रेस्ट चाहिए था। यार मेरे ख्याल में 50 ओवर्स कराए थे, 148 के ऊपर हम लोग लेटे हुए थे, कितना एक उनको रेस्ट चाहिए था। 2-4 भी आउट कर लेते वो आगे करके, तो 3 दिन क्या खड़े रहना था, हमने क्या वो कर लेना था। 2 आउट भी कर लेते उस दिन अगर हमारे वो, तो हम बिल्कुल प्रेशर में आ गए थे। उनको पता था। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इस मैच के अंदर देखें तो आखिरी बॉल तक लड़ते रहे। वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि बैट्समैन जो है उसी के सामने हार मान लेते हैं। ऐसाबी तौर पर हम हार जाते हैं। खैर जो भी हो भाई, 500 रन का उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत बड़ा टारगेट दे दिया था, और हमारा शेर बब्बर शेर जो है बाबर, वो खड़ा रहा और उसने क्या 196। यार वैसे 200 रन डिजर्व अगर कोई करता था ना इस पूरी कायनात के अंदर तो वही आदमी करता था, लेकिन 4 रन से रह गया। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक भी जो है, उस बेचारे की भी 96 के ऊपर इनिंग्स खत्म होगी, वो भी डिजर्व तो करता था कि उसके 100 हो जाए। बहुत ही जबरदस्त किस्म का टैलेंट है। एक तो नया बैट्समैन है, मैं इसलिए बहुत ही खुश हूँ कि हमें ऐसे नए बैट्समैन मिल रहे हैं। इसने PSL के अंदर भी मतलब अच्छी इनिंग्स खेली थी। इसका मतलब है कि T20 का भी अच्छा प्लेयर है। लेकिन जो बात मेरी रिजू ने कर दी है ना, जो उसने सेंचुरी मार दी, मैं बता रहा हूँ, जब लोग उस वक्त कह रहे थे ना कि दे शुड गो फॉर द विन, में ये कहता है कि भाई ये 1 विकेट की मार है, हम लोग एक सेशन हम 7 ओवर्स नहीं सर्वाइव कर सकते अगर इनमें से कोई चला जाएगा। ये कॉन्फिडेंस होता है जो कि रिजवान में हमने देखा उस दिन मैच के अंदर, जो कि वो एंड तक खड़ा रहा। नहीं तो हम 7 आउट हो चुके थे और पीछे बस मतलब टेल पहुंची ही थी। 7 ओवर्स भी अगर उनको मिल जाते ऑस्ट्रेलियंस को तो उन्होंने हमें पकड़ लेना। खैर शेर तो हमारा बाबर है, उसने बता दिया कि भाई वो किंग है। 2 दिन अगला बैटिंग करता रहे यार। मतलब सोचो तो सही कि 2 दिन कोई बंदा जो है वो बॉल को खेलता रहे। ये वाली जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो बहुत अरसे से खत्म हो चुकी है। ऐसी क्रिकेट अब खेली ही नहीं जाती। मॉडर्न डे क्लासिक्स के अंदर आती है ये इनिंग्स। ऐसे ही क्रिकेट होता है जिसको देख के ना पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इंस्पायर हो जाती है। जो यंगस्टर्स हैं वो फिर क्रिकेटर बनना चाह रहे होते हैं। उनको शौक हो रहा था कि हम भी बाबर आजम बनेंगे, हम भी रिजवान बनेंगे, हम भी शाहीन बनेंगे। यही क्रिकेटर जो खेल रहे हैं, इसी के बारे में हम रोते रहे कि यार भाई तुम बेशक हार जाओ, लेकिन कम से कम लड़ के हारो। ये जो लड़ने वाली अप्रोच होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। और पिछले 3-4 सालों में जो भी टीम के अंदर केमिस्ट्री बनी है, जो भी कप्तान है, जिस तरह भी जो ये यूनिट बना हुआ है इस वक्त, उसके अंदर जितनी यूनिटी है, उसकी वजह से ये हमारे अंदर अप्रोच आ गई है। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी लव। सेमीफाइनल हम हारे थे T20 के अंदर, वी डोंट केयर, बिकॉज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हमने अच्छी क्रिकेट देखी थी। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप कोई एंजॉय किया हमने, वो यही वाला किया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही शेरों की तरह खेले थे। बेसिकली मुझे लगता है कि इस वक्त जो टीम के अंदर प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। और ये वीडियो आप देख लें जिसके अंदर ये दोनों आपस में हक कर रहे हैं एक दूसरे को, इससे तो पता चल रहा है कि भाई ये दोनों जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का एक क्लीन विजन के साथ अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। 539 मिनट्स की इनिंग्स थी ये जो बाबर आजम ने खेली थी, और ये क्रिकेट टेस्ट हिस्ट्री जो है उसकी सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट इनिंग्स है, और वो भी माइटी ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ, जिनका बॉलिंग अटैक आप देख सकते हैं किस किस्म की बॉलिंग वो कर रहे हैं, जो कि उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में शो भी कराया था। ये होता है भाई 1 नंबर 1 बैटर। और मजे की बात ये है कि इसकी इन परफॉर्मेंसेस के बाद से देखें आप, रैंकिंग के ऊपर एम ही नहीं आ जाते टॉप के ऊपर, एक का दुक्का फ्लूक करके ये वो करके नहीं आ जाते, किसी वजह से ही टॉप तक आप जाते हैं। बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। और हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे थे। मतलब चलो बात सुनो यार, दुनिया के किसी भी प्लेयर के ऊपर तनकीद होती है माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैटिंग डिपार्टमेंट में किसी के ऊपर तनकीद करने वाले ये लोग कहाँ से आते हैं? ये मेरे ख्याल में उन्होंने अभी क्रिकेट ही शायद 2-3 साल पहले देखना शुरू की बाबर आजम की वजह से, इसलिए आके वो जो है कोई कीड़े वीड़े निकाल भी देते हैं कि 2 इनिंग्स खराब हो जाए, 3 इनिंग्स खराब हो जाए। हमसे पूछो जो पिछले 15-20 साल से ख्वार हो रहे हैं क्रिकेट देख देख के, हमें पता है कि हमारे कौन से बैट्समैन थे और क्या कुछ कर रहे थे। वो ऐसी इनिंग्स खेल के गया मेरा शेर के ऑपोजिशन भी जो है वो खड़े होकर तालियां बजा रही थी। पूरी दुनिया से जितने भी लेजेंड हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये बेस्ट है, बाबर आजम का बेस्ट इनिंग्स खेली है बॉय। खैर 196 के ऊपर आउट हुआ है वो मार्कुस लंबू शन्ने जो है, उसने उसका कैच पकड़ लिया। यार तेरी जो है वो काम पे नहीं टांगी कैच पकड़ते हुए, लख दी लानत तेरे ऊपर। वैसे ये मार्नस लंबू शन्ने जो है ये खुद भी 0 के ऊपर आउट हुआ था, और ये हिस्ट्री में सिर्फ 2 दफ़ा 0 के ऊपर आउट हुआ है, दोनों दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ ही आउट हुआ है। और जो शक्ल बनी हुई थी वो भी इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है कि बहुत ज़्यादा दुख के अंदर था। यार तू बहुत ही भोला आदमी है यार। हमारे देख हमारे लेजेंड्स बने बैठे हुए, उनके रिकॉर्ड है टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा डक्स के, लेकिन फिर भी लेजेंड्स बने हुए। ये जो है ना ये गोरे,
ये ऑनेस्टी जो है ना, ये हमारे सिस्टम में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, बेचारे बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है। खैर जो दूसरे नंबर पे सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली ना, वो मेरे रिजू ने खेली है, जिसने मैच वाकई में बचाया है, क्योंकि हमारी टीम आगे बिल्कुल लेटने वाली थी। वो जिस तरह फील्ड खड़ी हुई थी, जो बॉलिंग हो रही थी ना, हमने उसी प्रेशर के अंदर आउट हो जाना था। रिजू जो है वो एंड तक खड़ा रहा, नहीं मेड इट लुक वेरी इजी, लेकिन ईजी था नहीं। ये बॉय जो है इसके जरा ये पुराने टेस्ट स्कोर्स देख लें जो ये करता रहा, किस सिचुएशंस में ये आता रहा है और किस किस्म की इनिंग्स ये खेल के गया टेस्ट मैचेस के अंदर। ये कोई ईजी काम तो होता नहीं। और आप जरा ये भी देख लें कि ये जितनी भी स्कोर्स हैं जिसके अंदर हमारे जो फॉल ऑफ विकेट्स और वो सब कुछ नजर आ रही है, उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तानी टीम के जो कोलैप्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कंसिस्टेंट। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ऐसी पिचेस के ऊपर जाके इसने उनके होम ग्राउंड्स के ऊपर ऐसी इनिंग्स खेली है। खैर वो लंबू शने के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो उसने जो अपनी तस्वीर शेयर की है उसके ऊपर उसने ये भी कहा कि दैट वाज डेफिनेटली अ नो रन, क्योंकि बेचारा जो है हर वक्त नो रन की चांस जो है वो लगाता रहता है। इस दफा उसको पता चला कि वाकई नो रन था। वैसे सुना है कि स्कूल के भी बहुत से बच्चों को बुलाया गया था कराची स्टेडियम के अंदर, उनसे जो है वो भर दिया गया था। अच्छी बात है, बच्चे जो हैं वो स्कूल से ज्यादा ही कुछ सीख लेंगे स्टेडियम में। फर्स्ट इनिंग्स के अंदर किसी ने ग्राउंड के अंदर ये भी नारा लगा दिया था कि वार्नर की कांपे टांग रही है। Very good cricket. मुझे यकीन है कि ये नारा जो है वो जरूर शोएब अख्तर ने लगाया होगा, क्योंकि उसको हमेशा नजर आ रहा था जब भी किसी बैट्समैन की कांपे टांगती थी। वैसे इतनी ज़्यादा इनिंग्स हो गई कि हम इसके अंदर भूल गए कि हमारा जो पेंडी बॉय उस्मान ख्वाजा है उसने भी फर्स्ट इनिंग्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली थी। 160 रन बनाए थे उसने आके ना, पिंडी बॉय जो है उसने आके यहाँ पे हमें जो अब नचाना शुरू कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा पिंडी बॉय इस चीज़ का, लेकिन उसको जो फिर बॉल मारी है ना साजिद ने, जिस तरह उसको आउट किया, वाह वाह वाह, इसी तरह की बॉल के ऊपर क्या बेहतरीन बॉल है यार ये। How about that? खैरी भाई जो है इन्होंने लंबू शन्ने का भी एक सोल्यूशन निकाल दिया है। उन्होंने एक पोस्टर बनाया हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि यार बस तू रहन दे, आज के बाद हम तुझे तेरे नाम से नहीं पुकारेंगे, तुझे बस सिर्फ जानी कह दिया करेंगे। ये बच्चा भी था जिसने ये पोस्टर उठाया हुआ था, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि जब मेरे अब्बू 10 साल के थे तो तब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे रही थी, और अब मैं 10 साल का हूँ तो ऑस्ट्रेलिया भी। अल्लाह कह रहे कि भाई ऑस्ट्रेलिया बाती जाती रहे, ये ना हो कि जो इसका बेटा हो वो भी कहीं 10 साल का हो तो तब अगली बार है। वैसे ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो। खैर दूसरी तरफ इंडिया और श्रीलंका का भी एक बड़ा जबरदस्त का टेस्ट मैच हो रहा था, जो कि पिंक बॉल टेस्ट मैच था। मजे की बात ये थी कि इधर पाकिस्तान का टेस्ट मैच जो है वो जब खत्म होता था शाम के वक्त, तो उधर उनका शुरू होता था, तो बहुत ही मजा आ रहा था। और वहाँ पे क्या जबरदस्त उनका क्राउड भी आया हुआ था, क्योंकि रात की क्रिकेट हो रही थी, पिंक बॉल के ऊपर हो रही थी। उसके अंदर इंडिया ने फिर श्रीलंका को ऐसा मारा है यार, वो 2-2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म कर देते। बहुत ही कोई पतली हालत में श्रीलंका की टीम, लेकिन इस पतली हालत के ऊपर भी कोई बेचारा आउट ऑफ फॉर्म है और इस पतली टीम को भी नहीं खेल पा रहा है, वो है मिस्टर कोहली। उसकी एवरेज पहली दफा 50 से नीचे आई है 2017 के बाद से। एक और इंडियन प्लेयर भी है जिसका नाम मुझे बाकी कभी समझ नहीं आता, ना ही मुझसे बोला जाता है, श्रेयास अय्यर नाम है मेरा ख्याल में इनका। उन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली थी। पूरी टीम जो है वो पता नहीं 215 रन पे थी और इसने कोई 90 रन मार लिए थे। ऐसे बॉल जो है वो स्पिनर्स के लिए इधर से उधर घूम रही थी, ये 1.5 गज जो है स्पिन हो रही थी, लेकिन उसके अंदर भी भूमि जो है वो 5 विकेटें लेके चला गया। मतलब यार ये बंदा भी जो है आता है 5-5 विकेटें लेके जा रहा हो। लेकिन हाईलाइट एक ये भी थी कि पंट जो है उसने एक जबरदस्त किस्म की 50 मार दी थी। मेरे ख्याल में फास्टेस्ट 50 मारी उसने इंडिया की तरफ से 28 बॉल्स के ऊपर। भाई ऐसे ही होना चाहिए जब आपको पता चल रहा है कि पिच जो है वो बिल्कुल भी खेलने के काबिल नहीं है, तो बस आगे T20 की तरह खेलो, 20-20 रन बना के भी जाओ तो मेरे ख्याल में 200-210-20 रन जो है बहुत होते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर। खैर मजे की बात यह है कि ये जो पूरा वीक था वो था ही टेस्ट क्रिकेट का, और क्या बेहतरीन किस्म की टेस्ट क्रिकेट हुई है। यही ब्यूटी है टेस्ट क्रिकेट की, जो कि मिसिंग होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि बोरिंग है, बोरिंग नहीं है भाई। टेस्ट क्रिकेट जब इंटरेस्टिंग होता है ना, तो इससे इंटरेस्टिंग कोई भी क्रिकेट नहीं। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की कॉमेडी की एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर मैं अपने पीले रंग का गोलू दे रहा हूँ, इसको भी छू लें और सब्सक्राइब कर लें।